आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। बच्चों की संवेदनशीलता सेंसिटिविटी इतनी अधिक हो गई है, इतनी अधिक हो गई है। मेरे को लगभग 26 साल से एक चीज का अनुभव बहुत अच्छे ढंग से हो चुका है कि बच्चों के अंदर सेंसिटिविटी बेहद से बेहद है। वो किसी भी चीज में समझौता नहीं करना चाहते। कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, शादी ब्याह का ले लीजिए, काम काज का ले लीजिए, मजबूरी की एक अलग बातें होती हैं। आप कोई एडजस्टमेंट की बात कर लीजिए। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। बच्ची ससुराल जाती है बिटिया, फिर ध्यान दीजिए, कुछ हम बड़े लोगों की कमी होती है कि उसको अच्छे ढंग से समझा नहीं पाते। केवल पढ़ाई पढ़ाई में कमाने में दिमाग लगाए रखते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बड़ा बनना है, नाम कमाना है, कमाना है। वो भी अपना पढ़ती है, करती है, सारी चीज़ ठीक है। यहाँ गहराई से विषय की बात पे ध्यान दीजिए। हम सभी भारतीय हैं, और भारतीयों का चाहे कितना भी एडवांस बना हो, कितना भी खुला खाता हो, मतलब चाहे वो घर में हिंदी या लोकल लैंग्वेज नहीं बोलते, केवल अंग्रेजी में बातें करते हैं। और मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, कुछ समझाना चाह रहा हूँ। मतलब एडवांस ही एडवांस है, हर चीज़ कल्चर ही पूरी अंग्रेजी होगी, बस केवल हम इंडियन इंडियन शरीर है, लेकिन आत्मा हमारा हमारा जो सारा सिस्टम है अंग्रेजियत है। उस घर में भी, क्योंकि यहाँ पे एक बात याद रखना, जो भारतीय लोग एनआरआई हैं वो लोग भी परेशान हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि दिल दिमाग तो भारतीय है ना। चाहे भले वो 30 साल 35 साल से विदेश रह रहे हो, क्योंकि उनके बच्चे वहाँ के कल्चर के हिसाब से पैदा हुए, वहाँ के कल्चर में उनको नहीं मतलब है, उनका तो वही सिस्टम। और हम चाहते हैं हमारे भारतीय बने, वो नहीं बन पाते हैं। वो अपने हिसाब से उनका रहन सहन है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ मैं भारत की बात करने जा रहा हूँ कि भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या एक और भी हो गई है। वो ये हो गई है कि बिटिया को हम ये नहीं समझा पाते कि बेटा, पढ़ना है, बड़े बनना है, लेकिन साथ साथ में रिश्ते भी निभाने हैं। और रिश्ते निभाने के लिए हमें बहुत ज्यादा झुकने की जरूरत है। झुकने का अर्थ क्या रहता है जी? यहाँ पे झुकने का अर्थ, वैसे तो पाँव भी डेली छुएंगे वो अपनी सासू माँ के, तो भी, या दादी सास के, जो भी कुछ है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, कोई बुरा नहीं है। जो पुरुष लोग हैं उनको झुक के प्रणाम कर दिया, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है पाँव में। दूसरी चीज क्या है कि भाई उनकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या उनका क्या कहते हैं एटीट्यूड्स है, क्या उनका क्या कहते हैं घर का कल्चर है। वो 1 2 महीना 3 महीना तो देखते हैं, करते हैं, उसके बाद फिर वो एकदम से बातें बिखरती चलती कि मैं तो इतना कर रही थी, मैं तो इतना सब कुछ शुरू से क्या कहते हैं इनके हिसाब से ढलने की चेष्टा करी, लेकिन उनका तो एटीट्यूड ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा है। वो ऐसे सब बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती कि हम भी कुछ नहीं कर पाते, और हम उनसे तो सारी अपेक्षा रखते हैं। अरे भाई, मैं फिर कहने जा रहा हूँ, आप बच्चों को ये समझाओ, बच्चों अगर तुम हमें भी पलटना चाहोगे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, जन्म देने वाले, तो हम भी चेंज नहीं हो सकते। कल को तुम्हारी भाभी आती है, तुम्हारी भाभी है, तो वो भी अगर हमें चाहे चेंज अपने हिसाब से करना है, जो भी उसको नहीं पसंद आता, हम ये नहीं कि नहीं हम कर सकते, लेकिन वो होता नहीं है। एक बहुत मनोवैज्ञानिक, हाँ, एक सत्य कहा मैंने आपको। तो आप कैसे उनसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जाते ही 3 महीने 6 महीने साल भर बाद वो आपके हिसाब से मच जाएंगे? उनका स्वभाव वही रहेगा, वही चलेगा, बस केवल अंतर इतना कि हमें एडजस्ट करना है उसके हिसाब से, हमें उनके हिसाब से बनना है। आप जब भी पीहर आती हैं तब भी आप उनसे बात करते रहे, मम्मी जी आपको क्या पसंद है, आपके घर में और बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी बात कर लीजिए, आपके लिए मैं क्या लाऊं। मना करें तो भी, नहीं तो आपका दिमाग ही ननद से, पति से, देवर से, जेठ, सबसे बातें करो। आजकल तो खुल के बातें होती हैं, सब कुछ होता, करिए। अब तो पर्दा पड़ता भी नहीं है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। और जब पीहर आते हैं तो हमें मालूम होता है कि उनकी क्या क्या पसंद है, या कुछ अगर आप सामर्थ्यवान है, उनकी जो जरूरत है तो वो लेके जाइए आप। कितना अच्छा रहेगा, कितना बढ़िया रहेगा। आप बिटिया को ये क्यों नहीं समझाते, बेटा बड़े लोगों का स्वभाव चेंज नहीं होता, बल्कि हमें उनके स्वभाव से ढलते हुए उनके अंदाज को हमें समझना है, पचाना है। उनकी इच्छाओं को पूर्ति, एक छोटी, देखिए आमतौर पे क्या होता है, छोटी छोटी बातें होती हैं, और छोटी 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 छोटी, उन छोटी छोटी बातों में बच्चे सेंसिटिव होते हैं। वो अपने घर में जरा सा भी टोका टाकी पसंद नहीं करते, जरा सा भी सलाह अगर दे दो तो उनका मुंह पूरा बन जाता है। तो वहां कैसे बर्दाश्त कर लेंगे, आप सोचिए, जबकि करना पड़ता है। फिर वो पति पे दबाव बनाते हैं, पहले तो रोना पीटना शुरू करते हैं, फिर दबाव बनाते हैं, वो पति भी हक्का बक्का रह जाता है, उसकी भी स्थिति बड़ी एक वो हो जाती है बीच वाली, कि ना तो माँ बाप को कुछ बोल पाता, ना अपने आप को एडजस्ट कर पाता, ना उसको कुछ बोल पाता, सारे प्रिय हो गए।
कैसे पार पड़ेगी? मैं ऐसा नहीं कहता कि बड़े लोगों को समय के हिसाब से नहीं ढलना चाहिए। मैं फिर से हाथ जोड़ के सभी अभिभावकों को कहता हूँ, समझदारी इसी में है, बच्चों के हिसाब से चलिए, बच्चों के हिसाब से ढलिए, लेकिन फिर भी बच्चों को जो दूसरी जगह जाता है चीज़, उस आज मैं आपके घर आता हूँ, तो मुझे आपके घर के नियम कायदे, अगर 2 दिन भी रुकता हूँ, तो भी आपके नियम कायदे के हिसाब चलना पड़ेगा। मैं अपनी फिलॉसफी को नहीं थोप सकता। हमारे घर में जूते बाहर खोलते तो बाहर ही खुलेंगे, कोई भी आए। आपके घर में भले खुले ना खुले, मेरे घर में तो खुलते हैं, तो फिर नियम तो मानना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पर ये आती है कि आप लोग जब क्या कहते हैं, बच्चों के अंदर इस तरह के संस्कार में, खासतौर बिटिया को मजबूती वाली दीजिए, व्यवहार कुशल बनाइए। एक सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है, जब बच्चे छोटे होते हैं, हमारे बीच में बड़ों की बातों में बैठते हैं, पहले के समय क्यों नहीं बैठाते थे? वो इसलिए नहीं बैठाते थे कि सारी बातें सुनते थे, करते थे, बातें बिखरती थी, फिर उनको बोलना आता था बीच में। अब क्या बच्चे जो हैं, वो बड़ों के बीच में बैठते हैं, उनकी बातें सारी सुनते हैं, फिर बीच में अपना कमेंट्स देना शुरू कर देंगे, अपनी बात बताना शुरू कर देंगे, उसी पे उनको तजुर्बा कुछ होता नहीं है। कई बार बड़ा बुरा लगता है। और ऐसा नहीं कि सामने वाले को बुरा लगता है, बुरा तो उनके माँ बाप को भी लगता है, अंदर अंदर कचोटता है, लेकिन बोलते नहीं, उल्टा और तारीफ करते हैं। वही बच्चे बड़े होकर फिर उनकी छाती पे मुंह दलते हैं, वही उन पे इतने हावी हो जाते हैं कि फिर वो बस असहाय बन जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, आंखें गीली रहती हैं। जी क्या करें जी, बताओ जी। बाकी बहुत अच्छा है जी, इसमें ऐप भी नहीं, लेकिन बस यही है कि जी जिद्दी बहुत है जी, क्रोधी बहुत है जी, सुनता नहीं है, अपनी अपनी बस करता चलेगा। अनेकों उदाहरण है। तब तो आपने ध्यान दिया नहीं, आपने उसको अलग बैठाया नहीं, आपने उसकी बातों का आपने कहा नहीं, बेटा तेरे को एक्सपीरियंस थी, और वैसे बड़ों के बीच में नहीं बोलना। हम तेरे से कोई, अगर तू बैठा तो हम तेरे से कोई पूछे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब बोल तो तुम बैठो ही नहीं, तब तो पार पड़े। तब तो आपने उसको बचपन से उसको सिरमौर बनाना शुरू करा, मोर मोर से वो आगे चल के सिरमौर बन गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, घर के अंदर आप ध्यान दीजिए। मैं बहुत सारी बातों को टुकड़े टुकड़े में बोलता हूँ, जो जो सामने देख रहा हूँ, एक्सपीरियंस आ रहे हैं अभी। तो इस ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसी के साथ ही मंगल कामनाएं।